हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, व्यापम की तरफ से बच्चे ग्रुप 5 की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बच्चे एलिजिबल हैं वो बच्चे अपना फॉर्म जरूर भरें। और आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कितनी पोस्ट हैं, क्या फॉर्म फिल करने में आपको बेनिफिट मिलेगा बच्चे, वो जानकारी हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर पढ़नी शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आपको वैकेंसी किसके हैं, ग्रुप 5 या समूह 5 बोलते हैं बच्चे। इसके अंतर्गत कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जहां पर डिप्लोमा भी चाहिए होते हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी जहां पर सिर्फ आपको 12th पास से भी काम चल जाएगा। तो कितनी प्रकार की वैकेंसीज ग्रुप 5 में आती है बच्चे, मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चे आपका स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य समकक्ष और भी बहुत सारे पद होते हैं। इन सभी का एक ही एग्जाम होता है बच्चे। सिलेबस में और एलिजिबिलिटी यानी आपके क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस चीज को हम आज यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। आवेदन की तिथि जो बच्चे 16 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 30 मार्च तक बच्चे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और परीक्षा जो एस्टिमेटेड है वो आपकी 15 अप्रैल से प्रारंभ के एस्टिमेशन है बच्चे। बाकी देखा जाएगा जिस भी समय परीक्षा होगी, अभी एस्टिमेशन इन्होंने 15 अप्रैल का दिया है। ठीक है सर, जानते हैं जानकारी सर। परीक्षा बच्चे 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। परीक्षा का दिनांक दिन दे रखा है इन्होंने। 2 पालियों में आपका पेपर होगा, एक बच्चे होगा 10 से 12 और एक होगा शाम को 3 से 5। 2 पालियों में रहेगा बच्चे, जिसका 10 से 12 एग्जाम है उसको बच्चे आपको 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। 3 बजे जिनका एग्जाम उनको 1 बजे वहां पर रिपोर्टिंग टाइम होता है उनका। ठीक है सर, एग्जाम में क्या आता है, सिलेबस क्या है। एग्जाम के सिलेबस की अगर मैं बात करूं बच्चे, जो सभी के लिए एग्जाम तो एक ही होगा। इसके अंदर एक प्रश्न पत्र मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा बच्चे, जिसमें से 2 पार्ट में बटा होगा। एक तो आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कि अगर कोई स्पेशल डिप्लोमा वाला कोई वैकेंसी फिल करोगे तो डिप्लोमा से रिलेटेड आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा और 25 नंबर में जनरल सब्जेक्ट आएंगे। ये आपका रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, गणित हो गया बच्चे, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ये 25 नंबर में आएंगे। ये 75 नंबर वाला जो है, जिन बच्चों से डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा तो उनके लिए नॉर्मल आएगा। क्या आएगा मैं भी आपको वैकेंसी के साथ में बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसियां। ठीक है सर, एग्जाम एलिजिबिलिटी जानने से पहले आयु के बारे में बता देता हूं। ओपनली 18 से 40 साल की आयु होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट भी इसके अंतर्गत दी जाएगी बच्चों। ठीक है सर, अब इसके बाद में अब ये पोस्ट कितनी प्रकार की, जैसे सबसे पहले डेंटल टेक्नीशियन, ऐसे 5-6 बताऊंगा बच्चे। और ये मैं एक संस्थान की बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की बता रहा हूं। ऐसे ऐसे 10 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं और हर एक में अलग अलग वैकेंसी है। तो आप एक ही इंस्टीट्यूट को देख करके मत सोचना कि सर ये 2-4 वैकेंसी हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी प्रकार की वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी ठीक ठाक है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहोगे बच्चे, तो उसके लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कक्षा 12वीं पास हो या फिर और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा किया होना चाहिए। और बच्चे दूसरे ये 2 आपके लिए यहाँ पर बताया गया, 2 चीजें आपको पूरी करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे डिप्लोमा वाली है, जिसके पास डिप्लोमा हो डेंटल टेक्नीशियन से वो भर सकता है। इसके बाद बच्चे फिर लैब अटेंडेंट, यहाँ पर कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से बच्चे आपको 12वीं पास केवल करना है, ये पोस्ट आप भर सकते हो। ठीक है सर, इसके बाद बच्चे फिर है ड्रेसर ग्रेड 2। यहाँ पर भी आपको 12वीं पास होना है बच्चे और 3 महीने का एक ड्रेसर का प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी आपको। फिर बच्चे आपका डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की बात करें तो इसके अंदर ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, तो आप ये भी भर सकते हो। फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें बच्चे, यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए और 12वीं पास भी चाहिए। फिर बच्चे एक पोस्ट आती है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर 12वीं पास और आपको डिप्लोमा भी चाहिए होता है, तो ये भी अलग पोस्ट होती है। ये कुल मिलाकर के मैंने 6 टाइप की पोस्ट बताएंगे, जिनमें से 3 पोस्ट में आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास अगर आप साइंस वाले बैकग्राउंड से हो तो बच्चे आप लोग इसको आसानी से भर सकते हो। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखो बच्चे, एग्जाम की बात करें 75 नंबर का तो आपका ट्रेड पे आधारित आएगा, मतलब जो डिप्लोमा आपने जिस सब्जेक्ट से किया उससे क्वेश्चन आएंगे। अगर डिप्लोमा नहीं मांग रखा तो 11th 12th में जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपके पास सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे 75। और ये जनरल पेपर रहेगा 25 नंबर का बच्चे आएगा। ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो प्यारे बच्चे, अब आपके मन में विचार होगा सर ये तो वैकेंसियां बहुत कम कम आती हैं। देखो मेरे भाई, वैकेंसी तुम्हें एक ही चाहिए होती है और कौन सी वैकेंसी तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम कभी भी निश्चित तौर पर नहीं जान सकते हो। अगर तुम्हें ये वैकेंसी कम लग रही है तो जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आती है, वहाँ उन वैकेंसी में तुमने कहाँ तक ले लिया। वैकेंसी तो 20-20 हज़ार भी तुम्हारे सामने से आके निकल गई, उनमें कहाँ से ले लिया। तो मेरे भाई, जब 20 हज़ार में नहीं लिया तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम कम वैकेंसी होगी तो नहीं ले पाएंगे।
यार प्रयास तो करिए आप लोग, प्रयास करना तुम्हारा काम मेरे भाई। आप सोचोगे सिर्फ फॉर्म भरेंगे फालतू में पैसे लगेंगे सर, मेरे भाई मत देखो मेरे भाई, 50 बार फॉर्म भरो। मैंने मान लिया कि 50,000 रुपये तुमने 2-3 साल के अंदर खर्च कर दिए, लेकिन 2 या 3 साल, 1.5 साल, 2 साल, जिसका जितना भी संघर्ष है, उसके बाद एक जॉब मिल गई तो पहली ही जो जॉब अच्छी सी मिल गई तो 1 या 2 सैलरी में सारा पार, 1-2 सैलरी में सारा तुम वसूल कर लोगे मेरे भाई। और फिर उसके बाद में ज़िंदगी के अगले 60 साल तुम बैठ के खाओगे उसी सैलरी के ऊपर। तो यार तुम जो तुम्हारे अगले 60 साल जिस सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं, उस सैलरी को पाने के लिए क्या आप लोग 1-2 सैलरी इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? मेरे भाई भरो फॉर्म, किसी भी फॉर्म को मत छोड़ो, निगेटिव मत हो। सिलेक्शन आप ही में से बच्चों का होता है। आप चाहे नकारात्मक सोच सोच के सारे फॉर्म को जाने दो, या मेरे भाई पॉजिटिव और अपने एटीट्यूड पे भरोसा करके, अपनी मेहनत पे भरोसा करके बच्चे हर वैकेंसी को भरते चलो। तो डिसीजन आपका है, इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बच्चे। तो चलिए, ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी बच्चे। मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।